हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि कंकाल क्या होता है, कंकाल तंत्र क्या है। तो जो हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं उनके समूह को कंकाल कहते हैं। जो मानव कंकाल होता है उसे दो भागों में बांटा गया है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जो मानव कंकाल होता है उसे दो भागों में बांटा गया है। तो आप जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, यहाँ एक्सियल स्केलेटन का है जिसे अक्षीय कंकाल बोलते हैं, और जो सेकंड वाला है जिसमें ब्लू ब्लू दिख रहा है वह अपेंडिकुलर स्केलेटन उपांगी कंकाल का है। तो इसमें एक्सियल स्केलेटन होता है ये वाला, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उपांगी कंकाल, इसमें हड्डियों की संख्या होती है, ये आपको ब्लू ब्लू देख सकते होंगे, ये इसमें हड्डियों की संख्या होती है 126। इस प्रकार हमारे शरीर में संपूर्ण हड्डियाँ 206 होती है। तो हम सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसका कार्य क्या होता है, ये चलने फिरने का कुछ कार्य करने का कार्य अपेंडिकुलर स्केलेटन का होता है। और जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, इनकी रक्षा, जो अंदर के अंग होते हैं उनकी रक्षा एक्सियल स्केलेटन करता है, जिसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। अब हम सबसे पहले अपेंडिकुलर स्केलेटन की हड्डियों के नाम पढ़ते हैं। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें हड्डियों की संख्या 120 होती है। तो हम सबसे पहले हाथ की हड्डी से स्टार्ट करते हैं। जो हाथ होता है उसमें एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है, तो दोनों हाथ में मिलाकर 60 हड्डियाँ होती है। तो सबसे पहले हम 60 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा कंधा होता है और ये कोहनी, इसके बीच की जो हड्डी होती है ये वाली, आप इसमें देख सकते हैं, ये इसे हम हुमरस बोलते हैं। जिसके बाद जो कोहनी से लेकर कलाई के बीच की ये हड्डियाँ होती है, इसमें दो हड्डियाँ होती है। जो अंगूठे की साइड होती है, आप देख सकते हैं ये अंगूठा है, इसके साइड वाली हड्डी को रेडियो या रेडियस बोलते हैं। और जो सेकंड वाली होती है उसे अल्ना बोलते हैं। जिसके बाद ये हमारी तीन हड्डियाँ होती है, हुमरस, रेडियस, अल्ना, हुमरस, रेडियस, अल्ना। जिसके बाद जो हमारी कलाई होती है ये वाले, इसमें 27 हड्डियाँ होती है, इसमें 27 हड्डियाँ होती है। तो 27 और तीन ये 30 हो जाती है। अब हम ये कलाई की हड्डियों के नाम नाम पढ़ते हैं। जो कलाई होती है इसमें ये वाला भाग है, इसे हम कार्पल बोलते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। फिर जिसके बाद जो हमारी हथेली होती है ये वाला भाग, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और जो हमारी उंगलियां होती है ये इतना भाग, इसे फ्लेंजिस बोलते हैं। और ये जो 5 हड्डियाँ होती है इसे मेटाकार्पल बोलते हैं। ये कार्पल, ये मेटाकार्पल, और इसे हम फ्लेंजिस बोलते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 14। इस प्रकार हमारी 27 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे कार्पल, ये कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिस, इस प्रकार हमारी एक एक हाथ में 30 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। ये आप देख सकते होंगे। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हुमरस, रेडियस या रेडियो, अल्ना, ये कलाई वाली को कार्पल, कलाई से कार्पल, और इसके बाद जो हथेली वाली होती है उसे मेटाकार्पल। कलाई की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। और जो मेटाकार्पल जो हमारी हथेली होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और जो उंगलियाँ होती है जो इसे फ्लेंजिस बोलते हैं, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14। इस प्रकार, और यहाँ यहाँ हमारे ऊपर वाला भाग है, इसमें 3 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार हमारी 30 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। हमारे एक हाथ में 30, सेकंड जो दूसरा हाथ होता है उसमें भी सेम हड्डियाँ होती है। तो इस प्रकार हमारी 60 हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। अब हम पैर की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। जो पैर में होती है उसमें भी 30 हड्डियाँ होती है एक पैर में, तो दोनों पैर में मिलाकर 60 हड्डियाँ होती है। तो ये हड्डी होती है इसे फीमर बोलते हैं। यहाँ शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और यहाँ खोखली होती है। जिसके बाद जो हमारा घुटना होता है, इसमें कटोरे के समान आपने देखा होगा आप, उसे हम पटेला बोलते हैं, पटेला, उसे हम पटेला बोलते हैं। जिसके बाद ये आपको एक, ये बड़ी वाली हड्डी होती है जो हमारे एड़ी होती है, और ये घुटना होता है, उसके बीच ये दो हड्डियाँ होती है। जिसमें ये बड़ी वाली होती है, इसे, ये आप ये देख सकते होंगे, इसे हम टीबिया बोलते हैं। और जो ये पीछे वाली पतली वाली होती है इसे फिबुला बोलते हैं। जिसके बाद हम जो एड़ी होती है, एड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, उसे टार्सल बोलते हैं। जिस प्रकार हथेली में जो हमारी कलाई होती है, ये जो हाथ होता है उसमें जो कलाई होती है उसे कार्पल बोलते थे। इसी प्रकार हम एड़ी की हड्डी को टार्सल बोलते हैं। उसमें हड्डियों की कितनी संख्या होती है, 5 होती है। जो वो हमारा पंजा होता है ये वाला बीच वाला, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसे मेटाटार्सल बोलते हैं। जिस प्रकार ये हमारा जो हाथ की हथेली होती है उसे हम मेटाकार्पल बोलते हैं। उसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है, पर इसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है। ये
मेटाटार्सल में, क्योंकि एक ही यहाँ पे एक हड्डी ये पटेला बढ़ जाती है, इसके कारण यहाँ 7 होती है और जो उंगलियाँ होती है उसमें 14 हड्डियाँ होती है, इसे भी फ्लेंजिस बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसके ये एक पैर की 30 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, ये पंजे वाली मेटाटार्सल, और ये फ्लेंजिज। टार्सल 5, मेटाटार्सल 7 और फ्लेंजिज 14। इस प्रकार 26 हड्डियाँ हो जाती है। और 2 हड्डियाँ है ये टीबिया और फिबुला, और एक ये पटेला, और ये फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। इस प्रकार हमारी पैर की 30 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। तो 30, और दूसरे पैर में भी सेम इसी प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, तो 60 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार हमारी 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हमारी बचती है 6 हड्डियाँ, क्योंकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियाँ होती है, तो 120 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारी अब बचती है 6 हड्डियाँ। तो हम उन 6 हड्डियों के नाम देखते हैं। जो ये आपको दिख रहा होगा, ये कॉलर वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉलर वाली हड्डी, ये 2 हड्डियाँ होती है, इन्हें केल्विकल बोलते हैं। जो आप देख सकते होंगे, ये पतली वाली आपको दिख रही होगी, इन्हें केल्विकल बोलते हैं। जिसके बाद जो कंधा होता है, ये हड्डी, आप देख सकते होंगे, ये जो हमारा कंधा होता है, इसमें ये मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये वाली हड्डी, इसे हम स्कैपुला बोलते हैं। इन्हें तो इन स्कैपुला हड्डी की संख्या कितनी होती है? 2। और जिसके बाद जो कॉलर वाली होती है उसे केल्विकल बोलते हैं, तो उनकी संख्या भी 2 हो गई। और जिसके बाद जो हमारे पैर जिससे कनेक्ट होते हैं, जो कमर होती है, ये वाला भाग, ये कमर वाला होता है, इससे ये 2 हड्डियाँ होती है, इन इन हड्डियों को पेल्विक बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारी 6 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। तो पेल्विक, कंधे, जो कंधा वाला होता है उसे स्कैपुला, और जो ये कॉलर वाली होती है इसे केल्विकल बोलते हैं। इस प्रकार हमारी 6 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। और हमने 120 हड्डियों के बारे में पहले पढ़ चुके थे, तो इस प्रकार हमारी 126 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन खत्म हो जाता है। हमने 126 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे शरीर में कुल 200 हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से हम 126 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारी 80 हड्डियाँ बचती है, जिसे हम एक्सियल स्केलेटन में पढ़ेंगे। जो एक्सियल स्केलेटन होता है, ये वाला, इसमें जो ये रीढ़ वाली हड्डी होती है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसे वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम। इसमें हड्डियों की संख्या होती है 26। और जो ये पसलियाँ होती हैं, ये 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो कुल एक साइड की 12 और एक साइड की 12, तो कुल 24 हड्डियाँ हो जाती है, ये वाली, ये आप देख सकते होंगे। और इसके बाद ये जो पसलियाँ होती है, इन्हें कनेक्ट कौन करके रखता है? स्टर्नम। इसे स्टर्नम, ये एक हड्डी होती है स्टर्नम। तो इस प्रकार हमारी छाती में कुल कितनी 25 हड्डियाँ होती है। और कभी पसलियों की संख्या पूछते हैं, तो पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। तो हमने कितनी हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं? जो ये रीढ़ वाली होती है, इसमें कितनी होती है? 26। जो ये हमारी पसलियाँ होती हैं, इनकी संख्या 24। और एक जो इसे कनेक्ट करके रखती है स्टर्नम, जो इन पसलियों को कनेक्ट करती है, उसकी संख्या 1 होती है। तो इस प्रकार हमने 51 हड्डियों के बारे में पढ़ चुके हैं। और हमारे जो एक्सियल स्केलेटन होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80। और हमने 51 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हमारी कितनी 29 हड्डियाँ बचती है। अब हम 29 हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। जो 29 हड्डियाँ होती है, ये जो इतना भाग होता है, जो हमारे मुंह होता है पूरा, ये सर होता है, इसमें 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जो 29 हड्डियाँ होती है वह सर में पाई जाती है। अब इसमें जो ये फेस होता है, आप देख सकते होंगे, ये फेस होता है, इसमें 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 14 हड्डियाँ पाई जाती है। और जो हमारे जो ऊपर जो खोपड़ी होती है, जिस पर हमारे बाल उगते हैं, उसमें ये 8 हड्डियाँ पाई जाती है। और जिसके बाद ये एक यहाँ पे पाई जाती है, ये अंदर, जिसे हार्ट बोन बोलते हैं। जो जब फांसी देते हैं तो उसमें वो बोन टूट जाती है, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ 23 हड्डियाँ कंप्लीट हो गई। जिसके बाद हमारा कान होता है, ये कान, इसमें एक कान में 3 हड्डियाँ होती है, और इस कान में भी 3 हड्डियाँ होती है। तो इस प्रकार कान की हड्डियाँ कितनी होती है?
इस प्रकार कान की हड्डियाँ 6 होती है। अब कान की हड्डियों के नाम हम किस प्रकार याद रख सकते हो, और कान में ही सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जिसका नाम होता है स्टेपिस। तो कान की हड्डियों को हम किस प्रकार याद कर सकते हैं, सीम, SIM। तो एस से स्टेपिस, आई से इनकस और तथा एम से मेलियस। तो इस प्रकार कान में 6 हड्डियाँ होती है। और ये हमारा जो सर होता है ऊपर, इसमें 8 हड्डियाँ होती है, फेस पे 14 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार हमारी 29 हड्डियाँ कंप्लीट होती है। और जो हमारे पसलियाँ होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये पसलियाँ होती हैं, इनकी संख्या होती है 24। और ये एक स्टर्नम वाली बोन होती है जो इन पसलियों को कनेक्ट करके रखती है। और जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें इसकी संख्या कितनी होती है, 26। तो इस प्रकार हमारी 80 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसमें 29 हड्डियाँ होती है। तो इस प्रकार हमारी 80 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। और ये एक होती है, तो ये हमारी चेस्ट में 25 होती है। एक हम स्टर्नम में भूल गए थे, यहाँ पर एक होती है। तो इस प्रकार हमारी यह संपूर्ण 80 हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम सभी हड्डियों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ ये जो हमारा सर होता है, इसमें 29 हड्डियाँ होती है संपूर्ण में। और हमारे कपाल में जो जो ऊपर वाला बाल वाला हिस्सा होता है, उसमें 8 हड्डियाँ होती है। जिसके बाद हमारा जो फेस होता है, उसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। तो हमारी उंगलियों में भी 14 हड्डियाँ होती है। तो जब हम मुक्का बनाकर मुंह पे मारेंगे तो 14 से 14 बिगड़ जाएगा। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसमें हमारी 29 हड्डियाँ ये हो गई, इतने में 29 हड्डियाँ। इसके बाद हमारी पसलियों की संख्या होती है 24, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ये स्टर्नम वाली एक, ये इसे पसलियों को कनेक्ट करके रखती है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी संख्या होती है 26। और यहाँ हाथ में 30 हड्डियाँ होती है। और ये कॉलर वाली आप देख सकते होंगे, केल्विकल, ये इनकी संख्या 2 होती है। और जो ये कंधे वाली होती है, ये वाली, ये इसे स्केपुला बोलते हैं, इनकी संख्या भी 2 होती है। और जिसके बाद ये पेल्विकल, ये जो कमर होती है, इसे पेल्विकल बोलते हैं, इसकी संख्या भी 2 होती है। और हमारे पैरों में 30 हड्डियाँ होती है। और इस पैर में भी 30। इस प्रकार हमारी 206 हड्डियाँ कंप्लीट होती है। अब हम पैर और हाथ की हड्डियों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसे फीमर, इसे यहाँ शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसे फीमर बोलते हैं। ये टिबिया जो हड्डी होती है, ये बड़ी वाली, इसे यहाँ सबसे चमकीली हड्डी भी होती है, इसे सबसे चमकीली हड्डी भी कहते हैं। और ये इसके साइड में ये फिबुला होती है, ये इसके सपोर्ट में होती है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो हमारे एड़ी होती है, यहाँ पे टार्सल। और जिसके बाद जो पंजा होता है, वहाँ पे ये इधर आप देख सकते होंगे, ये यहाँ पे जो पंजा है, इसे मेटाटार्सल। और जिसके बाद ये उंगलियाँ होती है, इसे फ्लेंजिस बोलते हैं। इस प्रकार हमारे पैर की हड्डियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। और जिसके बाद ये हमारे हाथ है, तो इसे हुमरस, ये अंगूठे के साइड जो हड्डी है उसे रेडियस, ये अल्ना, ये यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती है कार्पल। जिसके बाद ये यहाँ पे 5 हड्डियाँ होती है मेटाकार्पल, जो हमारी हथेली होती है। और जो कलाई होती है उसे कार्पल, का से कलाई और का से कार्पल, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और जो हथेली होती है उसे मेटाकार्पल बोलते हैं। और जो उंगलियाँ होती है उसे फ्लेंजिस बोलते हैं। इसमें हड्डियों की संख्या 14 होती है। तो इस प्रकार हमने 120 हड्डियों के बारे में देख लिया। इस प्रकार हमारा मानव कंकाल तंत्र कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।